अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चलेंगे स्वीडन। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हालात के बारे में? एक चीज़ ज़हन में रखें, इसलिए मैं दूसरे प्रोग्राम में ये तशरीह कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारा कोई प्रोग्राम नहीं होता, वहाँ के सिस्टम के ख़िलाफ़ है। और जो लोग अरसा दराज से पाकिस्तान को चला रहे हैं, हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं और उनकी तवज्जो दिलाई जाती है कि पाकिस्तान को बेहतर करें। जी सर, क्या कहेंगे आप? मुबारक साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, पाकिस्तान में वो तमाम लोग जिनको हर शख्स, हर अदारे ने पाकिस्तान में और बाहर लोगों ने ये बोला कि ये पाकिस्तान को खा गए, पाकिस्तान को लूट लिया इन्होंने, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग थे। इनको सजाएं हुई एक दो तीन दफा, और सिस्टम में इनको निकालने की कोशिश की गई। आज फिर वो अपने पैसे के जोर पे, जिनको हम माफिया कहते थे, माफियाज के माफिया, वो अपने पैसे के जोर से फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरा सदर बन गया। तो ये पाकिस्तान, जिसके लिए लोगों ने बड़े बड़े कुर्बानियां भी दी हुई हैं, इस पाकिस्तान को चलने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी मारें खाई हैं, जेलें काटी हैं और जेलों में भी पड़े हुए हैं। उनकी तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। और कुछ मखसूस गिने चुने लोग जो है वो इस मुल्क को और दबाने के लिए फिर हावी हो गए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मुंह काला तो है, पहले काले के ऊपर काला और फिर उसके ऊपर चपेड़े, जिसको पंजाबी में कहते हैं, लगी है। अभी अगर जरदारी जैसा दुनिया का करप्ट इंसान पाकिस्तान का सदर बनता है दूसरी दफा, और अगर लाहौरिया जो है वो दुनिया के करप्ट और फ्राडी लोग वजीर आजम बनता है, और उस फ्राडिया की बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर लाहौर की बनती है, यानी पंजाब के 12 करोड़ लोगों की, तो पाकिस्तान के पास बचा क्या है? वैसे इस मुल्क के पास क्या बच गया? थी कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो कुर्बानियां हमारी वो दर दर लोगों ने दी इस मुल्क को बनाने के लिए, शहादतें हुई, इस मुल्क को चलाने के लिए सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन ये मुल्क चला नहीं। और आज फिर 75 साल के बाद फिर पाकिस्तान, जब शायद उम्मीद हम लगा बैठे थे कि शायद इस मुल्क से, इन चोरों से जान छूट जाएगी और पाकिस्तान की कौमें अभी और आने वाली नस्लें शायद हमें दुआएं देंगी कि ये पाकिस्तान से फलां फलां लोगों ने इन माफिया से हमारी जान छुड़ाई। लेकिन माफिया की जड़ी इतनी मजबूत है मुबारक साहब कि इसमें तमाम अदारे इन्वॉल्व हैं। अगर अदारे ना इन्वॉल्व होते तो सरदारी जैसा करप्ट, दुनिया का करप्ट इंसान जो दुनिया में मशहूर है, वो सदर ना बनता अभी। और एक वजीर आजम और उसका भाई, जिसको सब दुनिया जानती है कि ये मुल्क के लूटने वाले लोग थे, वो दोबारा अभी आ गए। तो कौम हैरान है, हम लोग हैरान है, बल्कि दुनिया, आप कहें कि मैं कहूँ दुनिया ने अखबारों में लिखा है कि दुनिया खुद परेशान है कि ये कैसे हो गया भाई। अच्छा सर, ये बताइए कि अब ये 5 साल इसी तरह निकालने पड़ेंगे कि 10-20 साल का ये प्रोजेक्ट इनका है? देखिए पाकिस्तान, मुबारक साहब, ये मुश्किल लग रहा है कि अगर ये लोग हावी रहे हमारे ऊपर 5 साल, तो फिर इस कौम का वो बचा खुचा ये सब कुछ तबाह कर देंगे और पाकिस्तानी कौम को गुलाम बना लेंगे, बेशक ही शायद। लेकिन उम्मीद है, फिर भी हम कहते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए। कुछ लोग कुछ वो कहते हैं शमे टमटमा रही हैं, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि शायद ये इन लोगों को उठा के बाहर फेंका जाए। कौन फेंकेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, इनसे मिला हुआ है, और सबसे बड़ी बात है इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ मिला हुआ है, और इससे ऊपर चीफ जस्टिस भी इनसे मिला हुआ है। ये 3 बंदे थे, हमने अपने प्रोग्रामों में पॉइंट आउट किए हैं। ये 3 बंदे जो थे वो इस इमरान को गिराने के लिए और उसकी पार्टी को, लोगों को दबाने के लिए इकट्ठे हुए थे, और वो अपने कारनामे दिखाते जा रहे हैं। लेकिन कौम के मुंह काला हुआ है। इस पाकिस्तानी कौम का जो कहते हैं 24 करोड़, 25 करोड़, 22 करोड़, 30 करोड़, ये मुबारक साहब करोड़ों की बात हो रही है। वो लोग किधर है? वो कैसा मुल्क है ये, जहां पे हम बैठे हैं, यहाँ पे एक शख्स के ऊपर उंगल उठाई जाती है तो खुद रिजाइन करके चला जाता है। उसको पता होता है मेरा मुंह काला हो गया। लेकिन पाकिस्तान में यानी इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, जरदारी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। पूरे सिंध का पैसा, पूरे पाकिस्तान का पैसा ये खा रहा है 30 साल से, और ये 40 साल से पंजाब और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कहाँ कहाँ इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। फिर आ गए अपने वो पैसे के जोर से आए, जो पैसा उन्होंने छुपाया हुआ है।
जैसे मैं कभी कभी आपसे बात करता हूँ कि रियाज मलिक पैसे का बंदा नहीं था, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें, ये तो मजदूर टाइप आदमी था, और आज खड़मू का कैसे बनाया, किसने बनाया? जरदारी ने बनाया। ये जरदारी का पैसा इसके पास गया और इसको खुली छूट दी गई कि तुम पैसा इस्तेमाल करो, बिल्डिंगें बनाओ, सड़कें बनाओ, और टाइकॉन तुम बनो लोगों की नजरों में, और पैसा मेरा है। हम्म। तो जब जिस कौम के साथ ये कुछ हो रहा हो मुबारक से, उसने सीखा कुछ नहीं है। अच्छा इस सर, कौम ने एक कुछ नहीं सीखा सवाल है 75 यहाँ साल पे में। कि एक तो वो टीचर फारग कर दी गई जिसने मरियम बीबी को कहा था कि बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, और उसको आज नौकरी से ख़त्म कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि एक सवाल करने पे मुलाजमत ख़त्म हो जाती है? हाँ, ये आपको पता है मुबारक साहब कि इन लोगों ने बड़े बड़े लोग खत्म किए हैं, लेकिन आपके चूंकि अदारे टाउट्स हैं, और आप देखें कि जो जो भी नवाज शरीफ या इस दूसरे बंदे के खिलाफ बातें कर रहे थे, इनकी औरतों के खिलाफ, उनको किस तरह जहर दे के मरवाया गया। सब अफसर जो इंक्वायरी वाले थे वो मार दिए गए, चाहे वो FIA के थे, चाहे वो नैब के थे, या जजेस थे, सबको मरवा दिया गया। चाहे चपरासी थे जो जो राज जानते थे, उनको मरवा दिया गया। और एक 4 स्टार जनरल जो इस कातलों को कराची में जो इन्होंने आग लगाई थी, हर रोज लाशें गिरा रहे थे, इनके खिलाफ वो एक एक्शन लेना चाह रहा था आर्मी की तरफ से, उसको जहर दे के मरवा दिया गया। इसी तरह जरदारी ने बड़े बड़े लोग जो इसके और इसकी बीवी के कत्ल के चक्कर में लोग जानते थे, सबको मरवा दिया इन्होंने। किसने पकड़ा है उनको? क्या जरदारी आज जेल में है? नहीं। क्या ये लोग डाकू जेल में है? बिल्कुल नहीं। ये फिर आ गए। तो जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको कत्ल करवा देंगे, किसी तरीके से भी कत्ल करवा देंगे। आप देखिए मासूम सा बच्चा, वो लाहौर में इमरान के घर के बाहर, मासूम इतना शरीफ बच्चा था, वो एक ऑर्डिनरी किस्म का बेचारा गरीब आदमी, वो बाहर जाके बैठा हुआ था, सिर्फ नारे इमरान का। उसको किस तरह मरवाया उन्होंने पुलिस के थ्रू। यानी यानी शर्मनाक। अल्लाह ताला से नहीं डरे, अल्लाह के ताकत से नहीं डरे कि हमें अजाब मिलेगा बहुत बड़ा, नहीं डरे, इन्होंने मरवा दिया, इन्होंने मरवाया। आप देखें ये ताहिर कादरी के कितने बंदे मरवाए थे इन्होंने मॉडल टाउन में, ये वही लोग हैं। तो किसी ने इनको पकड़ा नहीं है ना मुबारक से, ये तो मैं अफसोस है इसी के अच्छा ऊपर। सर, तो यहाँ पे पूरी एक दुनिया सवाल के है, जो टाइम कम है। शेर अफजल ने भी कहा कि मेरी सुपारी दे दी गई है $1 लाख में, और कोई दूसरे मुल्क से पार्टी पहुंच गई है मुझे कत्ल करने के लिए। कुछ भी कर सकते हैं ये। हम्म। अब देखिए अरशद, वो जो जर्नलिस्ट था, किस तरह उसको मरवाया, दुबई से निकाल के कीनिया में मरवा दिया। किसने मरवाया भाई? उसका कोई दुश्मन नहीं था, इन्होंने मरवाया था। ये मरियम की और इसके बाप की ये रीलें और ऑडियो चलती रही कि किस तरह ये खुश थे, जंप लगा रहे थे, मरवा दिया। तो ये हर बंदे को मरवा सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया के क्रिमिनल्स हैं, और क्रिमिनल्स आज पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हुकूमत में बैठ गए। क्रिमिनल्स जिनको दुनिया में जेलों में उनको डाल देते हैं सारी जिंदगी, या उनको फांसी लगा देते हैं। ये फांसी भी नहीं लगे, जेलों में भी नहीं गए, इनकी जायदादें जब्त नहीं हुई, इनको दोबारा एक वेल प्लान स्कीम के तहत कुर्सी। आप देखें मुबारक साहब, हमने कुर्सी की बात की थी, कुर्सी के लिए पाकिस्तान में क्या क्या हुआ। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ करवा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कितना प्रेशर गया, वो हिला नहीं अपनी सीट से। उसने बड़े बड़े गलत काम किए, वो हिला नहीं है, अभी भी नहीं हिला। क्यों? कि उसके पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और चीफ जस्टिस जिसके करतूत देखें, शक्ल देखें, तो इसकी बीवी और खरबूट पे खा गए, वो हिल नहीं रहा, क्योंकि उसके पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो जिसके पीछे एक आर्मी का जनरल हो, वो मुल्क को दाव में लगा के अपनी इंटरेस्ट कुर्सी के लिए, मेरी कुर्सी ना जाए, पाकिस्तान चला जाए, लोग मर जाएं, जहीर लोगों को जेलों में डाल दो, तो ये मुल्क पाकिस्तान नहीं चलने वाला। मुबारक साहब, ये आप नोट कर लें। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, थैंक यू जी। नहीं, आपने बात सुनी कि मुल्क नहीं चल रहा, और लोग यहाँ हमारे साथ बहस टिकटॉक पे भी करते हैं जनाब कि मुल्क तो ज़बरदस्त चल रहा है। जो वो लोग बैठे बहस कर रहे हैं जो खुद मुल्क में नहीं होते, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और वो दूसरे ममालिक में बैठ के उनका ये होता है जनाब कि मुल्क ज़बरदस्त चल रहा है। देखिए, जिन्होंने मुल्क चलाने होते हैं, आप यूरोप की मिसाल देख लें। अगर पाकिस्तान चल रहा हो तो आप यूरोप में ना आए। हमारे लोग पैसे दे के रास्ते में बेचारे किस तकलीफ़ से गुजरते हैं, कई फौत हो जाते, कई मंजिल पे पहुंच जाते। कभी जर्मनों को आपने नहीं देखा कि एजेंटों के ज़रिए, कभी इंग्लैंड के लोगों को नहीं देखा एजेंटों के ज़रिए,
कभी ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, कभी अमेरिका के लोगों को नहीं देखा कि एजेंटों को पैसे दे के दूसरे मुल्कों में जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। कोशिश करें अगर यूरोप में आप रहते हैं तो अपने माइंड को चेंज करें इनके मुताबिक, इनकी सोच के मुताबिक। जिस तरह ये मिलजुल कर एक कौम बन चुके हैं, हमें भी एक कौम बनना चाहिए।